हमारी उपस्थिति आप दर्ज कर रहे हैं संतों के बीच में, और हमारी इच्छा थी कि आप भी हमारे साथ में आते तो कितना अच्छा लगता संतों के बीच में रह करके और उनका आशीर्वाद पा करके मन गदगद हो जाता है, धन्य हो जाते हैं। सुनो चलन दो आप यूट्यूब में शुरुआत आप महाराज जी के आश्रम पर सभी संत यहाँ आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इच्छा करते हैं कि वो अपने जो दो शब्द बोल करके या थोड़ी अपनी बात बोल करके आपको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। आज की जय, बोलो भक्तों भगवान की जय, बोलो संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, बोलो आज के आनंद की जय। ये कहते एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साथ के तो हरे कोट अपराध। ये आज आपको सबसे बड़ा मौका दिया है ठाकुर जी ने, जो सब संतों का आपको ये आशीर्वाद बिन बुलाए और बिन ठाकुर जी की कृपा से आज आपका यहाँ सबका मिलन हुआ है। कहते नहीं कि आप ना बुलाने वाले ने हम आपके पास आने वाले, जब ठाकुर जी की कृपा ही तो हमको कहां से कहां आपके पास भेज दिया। कहते कि समय से पहले और भाग से अधिक कोई चीज प्राप्त नहीं होती है, और समय आता है उसको कोई टाल नहीं सकता, और भाग में लिखी है इसको कोई मिटा नहीं सकता। जैसे रामायण जी में एक चौपाई लिखा है कि अब मुझे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत, कि संत समाज मिले बड़ भागा, कटे पुण्य हुए अनुरागा। जब किसी भगत का पुण्य जागृत होता है, जब संत और भक्त का मिलन होता है और समय गलत आता है तो दुष्ट पापी का भी मिलन हो जाता है। मैं आपको बहुत धन्य देता हूँ आपके उन माता पिता के लिए जो आपके अंदर इतनी दया भाव और भक्ति मिली, जो आप संतों की इतनी सेवा में लगे हुए कि कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार फिर वो केवट की नाते। भगवान राम थे समुद्र को पार कर सकते, और उनको नहीं भी तो भक्त को ही केवट को माध्यम बनाते। इसी प्रकार से आज हम आपको केवट का एक माध्यम बना के जा रहे हैं, और आपको आशीर्वाद है, आपकी भक्ति शक्ति रहेगी, काया निरोग रहे, अच्छा कार्य हो पाए। राज महाराज की और बहनों आपसे यही आशीर्वाद है, इसी भाव को रखना, ठाकुर जी का चेतन करना, और जो गुरु ने गुरु मंत्र दिया गुरु मंत्र का दृढ़ विश्वास करना, और सुबह खड़े होकर धरती माँ को नमन करना, और कोई भी धर्म गेट पे साधु संत आए उसका मान और सम्मान करना। जाने नहीं जाता कौन शक्ति किस रूप में आती है, कि नारायण के भेष को सच्चा करके मान, ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण। अखंड आत्मा से यही आशीर्वाद है, भगवान आपको काया से, माया से, धन से, पुत्र से, परिवार से, बिजनेस से सदा संपूर्ण रहेगी, काया निरोग रहेगी, इस मृत लोक में जाएंगी, सदा सुहागन आपकी मन इच्छा पूरी करेगा। ये महाराज हमारे बुलाने पे आते, बड़े अच्छे सत्संगी महापुरुष हैं। जितने वर्गी आपने देखे तो कल का हमारा भंडारा है, और आप जानते भी है कि संतों का ही भंडारा है और संतों का ही ये मेला है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा संतों का ही होता है। तो ये सब लोग दूर दराज से जितने वर्गी आए हैं, मेरी तरफ से इन संतों को स्वागत है, वेलकम है। और मैं तो यही आशा करता हूं कि हर साल इस आश्रम प्रांगण की हमेशा ही शोभा बढ़ाते रहे, आते रहे, और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि संत की जाति संत ही होती है। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो अपने सगे संबंधी व नातेदारी रिश्तेदारियां होती है, जैसे ही हमारी संत की समाज संत ही होती है। हम उन्हीं से प्रेम, उन्हीं से भाव, उन्हीं से ज्ञान और उन्हीं से तुच्छ बनने का, जन छोटा बनने का ही प्रयास करते हैं, और उनसे सीख भी लेते हैं, और जैसी प्रभु की इच्छा। और हमारे महाराज जी बड़े अच्छे सरल, बड़े अच्छे संत हैं, जो छुपे हुए, जबकि महापुरुषों ने ये बोला है कि जो व्यक्ति सरल और साधारण है उसी को ठाकुर जी ने दर्शन दिया है, लेकिन देने का किस रूप में देते हैं ये जो महाराज जी ने अवगत कराया था, लेकिन वो छुपे हुए हैं, बड़े सरल हैं, बड़े अच्छे हैं, और मैं उनसे बहुत ज्यादा स्नेह भी रखता हूँ। वो महाराज ये हैं। तो महाराज अपनी वाणी से शर्मा शब्द बोलो, मौका दो, हाथ में ले लो, मुंह पे आओ। ओम नमो नारायण। हम प्रभु के श्री चरणों से नमन करते हुए और ठाकुर जी की श्री कृपा से गेट लगा दो,
आज हम इस ब्रज की पावन धरा गोवर्धन में आगमन हुआ, जो हमारे संतगण आपस में मिलते हैं तो वहाँ प्रेम स्फुरित होता है। और यह ब्रज जो है द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही यहाँ प्रेम की डोर से बंधकर सभी खींचे चले आते हैं। जब एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा से मिलन होता है तो वहाँ प्रेम की अनुभूति होती है, और जहाँ प्रेम की अनुभूति होती है वहाँ मेरे प्रभु निवास करते हैं। ये जीव और ये चोला, इनका एक गहन संबंध होता है। जब तक जीवात्मा इस चोले में रहती है, चोले से संबंध बना होता है। जीव आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसी परम पिता परमेश्वर का परम तत्व है और उन्हीं के श्री चरणों में विलीन हो जाती है। लेकिन ये पूर्व जन्मों से ही इनका कुछ ना कुछ संबंध रहा होता है। वही जीवात्मा प्रभु की कृपा से आपस में मिल सकती हैं। उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब ये मात्र गर्भ में रहती है उस समय बड़ी प्रभु की तपस्या में लीन होती है। जब 8वां माह चलता है मां के गर्भ में, तो उस समय परम पिता परमेश्वर से यही कहती है कि हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, बोलेंगे हमें मनुष्य देह दीजिए ताकि हम हमारे इस जीवन काल को संभाल सके और हम इस आवागमन से मुक्ति पा सके। लेकिन जब तक कोई पूर्ण गुरु नहीं मिलता है और प्रभु की इच्छा नहीं होती है, तब तक ये जीवात्मा इसी में आवागमन में अटकी रहती है। और पूर्ण गुरु के माध्यम से ही आत्मा, ये जो परमात्मा का परम तत्व है, इस देह से परे कुछ नहीं है। प्रभु जागृत होते हैं, देह के माध्यम से ही होते हैं और प्रेम की अनुभूति होती है। राधे राधे। ओम नमो नारायण। श्री गुरु चरणों की कमल महाराज की। क्योंकि मेरा भी प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।